मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में घोषणाओं की बौछार चल रही है। राजद से तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री कहा गया है। माए बहन सम्मान योजना गरीब बुजुर्ग को पेंशन की रेवड़ी दे रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार और उनकी टीम भी वादों और दावों में कैसे पीछे रह सकती है। इसी कड़ी में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने 5 चुनावी वादे कर दिए हैं। अब उनकी सरकार बनेगी या नहीं, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन पीके ने अपना सिक्का चुनावी माहौल में उछाल दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो राज्य को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। तो पहले वह 5 घोषणा मैं आपको बता देता हूं जो प्रशांत किशोर ने सरकार बनने पर प्राथमिकता देंगे। पहला तो यह कि युवाओं का पलायन बंद करेंगे। दूसरा, 2000 की मासिक पेंशन रहेगा। किसानों को खेती से बेहतर कमाई की घोषणा किया है। महिलाओं को सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा रहेगी। अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद ये सभी वादे प्राथमिकता के साथ लागू किए जाएंगे, जिससे बिहार एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरीके से बंद करने की गारंटी दी है। सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर के स्थानीय अवसर पर 10 से 15 हजार रुपए की रोजगार सुनिश्चित करेगी। अभी बिहार सरकार 60 वर्षीय से अधिक उम्र के कम लोगों को 400 रुपया पेंशन दे रही है। जन स्वराज दिसंबर 2025 से इन पेंशनों को बढ़ा करके 2000 प्रति माह कर देगी। और किसानों की मदद के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा। इसमें किसानों को खेती के लिए मुफ्त मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज मिलेगा। अभी तक जीविका के तहत उच्च ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। वहीं जन स्वराज सरकार 4% सालाना ब्याज पर लोन उपलब्ध कराएगी। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के साथ साथ जन स्वराज सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है तो गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके और उसकी जो फीस है वो सरकार वहन कर सके। इस पे आपका क्या राय और विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं।